नमस्कार साथियों, बथाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक का सेकंड पेपर जो साइंस सब्जेक्ट का है उसमें अपन ने कल यूनिट की फर्स्ट बायोलॉजी की शुरू की थी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो कल अपन ने सेल एंड डिस्कवरीज जो थी वो अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन देखते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? मैथियास लाइडेन व थियोडोर श्वान ने सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया कि पादप तथा जंतु के जो शरीर हैं वो कोशिकाओं एवं उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। बाद में जो सेल थ्योरी थी इसी को नेगेली व रुडोल्फ विर्चोव ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया था। फर्स्ट, सभी जीव कोशिकाओं एवं उनके उत्पाद से बने होते हैं, प्रोडक्ट से। जो सेल होती हैं कोशिका सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। सेल में जीव के जेनेटिक प्रॉपर्टीज निहित होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। जो वायरस हैं वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हैं, क्योंकि वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, डिवीज़न नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंजाइम अब्सेंट होते हैं। इसमें केवल एक केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। डीएनए, आरएनए पाया जाता है, जबकि कोशिका में दोनों केंद्रक अम्ल पाया जाता है, जबकि वायरस में केवल एक ही प्रेजेंट होता है। अब अपन को क्या देखना है? पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंस। पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल सेलुलोज की सेल वाल कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जबकि इसमें अब्सेंट होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका प्रेजेंट होती है, जबकि इसमें जो वैक्यूल होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और अब्सेंट भी हो सकती हैं। प्लास्टिड पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड में क्या होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा वो कलर प्रदान करते हैं। इसमें प्लास्टिड अब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल में फंजाई, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है। कुछ शैवाल और कवक को छोड़ करके अन्य में तारककाय नहीं पाया जाता है। इसमें 2 तारक केंद्र वाला तारककाय पाया जाता है। जीव द्रव्य में उपस्थित जो प्रोटीन्स हैं उससे तर्कुतंतु बनते हैं। तारक केंद्र तारक तंतुओं का निर्माण होता है। प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। स्फीरोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसमें स्फीरोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये अपन ने जनरल डिफरेंस देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। संचित भोजन प्लांट सेल का होता है स्टार्च, जबकि एनिमल सेल का होता है ग्लाइकोजन। सेल प्लेट कोशिका पट्टी का निर्माण जो होता है वो सेंटर से किनारे की तरफ होता है, जबकि इसमें किनारे से केंद्र की तरफ होता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है। अब आगे देखना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रारंभिक। कैरियोन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसके एग्जाम्पल में है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको कहते हैं पादप जगत का जोकर, जिसको कहा जाता है पीपीएलओ। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वो समतुल्य अंगक को प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल है एक सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रूप में न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण होता है बाहर वाला कोशिका का त्रिस्तरीय होता है, 3 लेयर्ड होता है। कैसे? आउटर लेयर होती है सेल वाल और जीव द्रव्य कला। तो फर्स्ट है आउटर लेयर में, बाह्य परत में क्या होता है? जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती हैं? एक लेयर बनाती हैं, उस लेयर को कहते हैं स्लाइम लेयर। और ये स्लाइम लेयर किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की। सेल वाल संरचनात्मक आवरण का कार्य करती हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकिन के कारण ये मजबूत होती हैं। जीव द्रव्य कला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल नेचर की होती हैं। जीव द्रव्य कला ये वसा, लाइपोप्रोटीन और ओलिगोसेकेराइड की बनी होती हैं। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, इन क्रियाओं का ये साइट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन और अब्जॉर्प्शन के लिए उस मेम्ब्रेन से निर्मित त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है। मेसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन से संबंधित कौन सी स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? मेसोसोम। कोशिका द्रव्य में जो इसका साइटोप्लाज्म होता है साइनोफाइसिन पार्टिकल्स, ग्लाइकोजन पार्टिकल, फोस्फेट पार्टिकल, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, सल्फर पार्टिकल्स, कार्बोक्सी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसकी 2 सब यूनिट होती हैं 50S और 30S। एस होता है श्वेतवर्ग यूनिट। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है नग्न डीएनए, नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ आरएनए की फॉर्म में भी होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं मोनेरा जगत के सदस्य जैसे सत्य जीवाणु, साइनो जीवाणु, आर्की जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, ये सभी प्रोकैरियोटिक
कोशिका के एग्जाम्पल हैं। तो कल अपन देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका का फ्लो चार्ट। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।